नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। तो दोस्तों, सरायकेला खरसावां में भर्ती निकल कर आ गई है और यह भर्ती जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में आई है। तो क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है, नंबर ऑफ सीट क्या है, ये सब के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यह है सरायकेला खरसावां का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, जिसमें लिखा हुआ है मनरेगा नियुक्ति विज्ञापन संख्या 01/2021। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट पे कितना कितना वैकेंसी है। तो पहला है तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष यानी टेक्निकल असिस्टेंट जेई। तो इसमें अनुसूचित जनजाति का टोटल 2 पोस्ट है और पिछड़ा वर्ग का टोटल 1 पोस्ट है और कुल मिलाकर 3 है। और बाकी अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति का ये सब का पोस्ट नहीं है। दूसरा है कंप्यूटर सहायक। तो कंप्यूटर सहायक में अनुसूचित जनजाति का 2 है पोस्ट और बाकी सबका कोई भी पोस्ट नहीं है और टोटल हो गया 2 पोस्ट। और तीसरा है ग्राम रोजगार सेवक, जिसमें अनुसूचित जनजाति का 3 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1 पोस्ट है और अनारक्षित का 7 पोस्ट है। टोटल 11 पोस्ट है, बाकी सब में कोई भी पोस्ट नहीं है। तो यह हो गया वैकेंसी। चलिए अब क्वालिफ़िकेशन देखते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में पहला है तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट जेई। इसमें अनिवार्य योग्यता है मिनिमम, मतलब आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। बाकी आपको यदि ये सब अतिरिक्त योग्यता एडिशनल क्वालिफ़िकेशन रहेगा तो ये सब में आप लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसका जो मेधा सूची होगा, मेरिट लिस्ट होगा, वह मार्क्स पे यानी मेरिट लिस्ट जो होगा वह अंक पे निर्धारित होगा। आपको जितना हायर क्वालिफ़िकेशन है, जितना उच्चतर क्वालिफ़िकेशन है, उसी के अनुसार आप लोग को अंक मिलेंगे और उसी से मेरिट बनेगा। तो आप लोग को यदि ये सब अतिरिक्त योग्यता में है तो अच्छी बात है। चलिए दूसरा देखते हैं कंप्यूटर सहायक। तो कंप्यूटर सहायक में अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति को आवेदन दे सकेंगे। यानी ये सब आप लोग का क्वालिफिकेशन है बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर सामान्य या फिर बीसीए या फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीसीए। आप लोग को जनरल ग्रेजुएशन है, उसके बाद पीजीडीसीए भी है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा है बीसीए तथा सामान्य बीएससी कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पीजीडीसीए किया हो के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। तो यह हो गया आप लोग का मिनिमम क्वालिफिकेशन। और यदि ये सब है आप लोग का अतिरिक्त एडिशनल क्वालिफिकेशन, यह सब रहने पे आप लोग को ज़्यादा मार्क्स, ज़्यादा अंक मिलेगा। और तीसरा है ग्राम रोजगार सेवक। इसमें अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट 12th पास होने चाहिए या फिर मैट्रिक प्लस आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात किसी भी ट्रेड में आईटीआई, मैट्रिक के पश्चात आईटीआई की स्थिति में आईटीआई के प्राप्तांक प्रतिशत की इंटरमीडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जाएगा। यानी आईटीआई में जो परसेंट रहेगा वही इंटरमीडिएट के परसेंट के इक्विवेलेंट समझा जाएगा। और इसमें अतिरिक्त योग्यता है ये सब। यदि ये सब आप लोग पास अतिरिक्त योग्यता रहेगा तो आप लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा अंक मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, अभ्यर्थियों को योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमीडिएट 12th या फिर ग्रेजुएशन स्नातक तथा पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर योग्यताओं के
कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सैलरी। तो सैलरी है टेक्निकल असिस्टेंट जेई के लिए 17,520 रुपया प्रति माह, और कंप्यूटर सहायक के लिए 10,000 प्रति माह, और रोजगार सेवक के लिए 7,500 रुपया प्रति माह। यदि मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात की जाए तो मिनिमम एज 18 वर्ष है और अधिकतम वर्ष जनरल का 35 वर्ष, BC1 BC2 का 37 वर्ष और महिला लोग का 38 वर्ष। महिला लोग में जो अनारक्षित है और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उन लोग का 38 वर्ष, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी SC ST महिला और पुरुष दो सब को मिलाकर अधिकतम वर्ष 40 वर्ष है, और दिव्यांग के लिए अलग से। और आरक्षण तो उसी के अनुसार मिलेगा, अपने ज़िले के लोग को ही आवेदन कर सकते हैं, अपने ही ज़िले के लोग। चलिए थोड़ा नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। तो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतः संविदा के आधार पर होगी, यानी प्योर रूप से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्ति करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा। मतलब आप लोग सरकार को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप उसको परमानेंट जॉब कर दीजिए। और प्रारंभिक चरण में यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी तथा इस कालावधि, इस टाइम पीरियड को पूरा करने के बाद पूर्ण पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा कार्यों की समीक्षा की जाएगी। आप लोग जो काम करेंगे उसको देखा परखा जाएगा, जांच किया जाएगा कैसे आप लोग किए हैं, और उसी के अनुसार फिर से उस नियुक्ति को अगले 1 वर्ष तक का उस जॉब को बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद है यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जाएगा तथा प्रारंभिक मेधा सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति प्रारंभिक मेधा सूची से की जाएगी तथा तकनीकी सहायक जेई का और लेखा सहायक तथा कंप्यूटर सहायक के पद पर प्रारंभिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों का कैंडिडेट का ऑनलाइन स्किल टेस्ट दक्षता परीक्षा ली जाएगी। ऑनलाइन स्किल टेस्ट में यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ पासिंग मार्क का होगा, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। ऑनलाइन दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अंतिम मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके बाद है दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस पोर्टल में जाना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल है http://apply.jharkhand.gov.in। आप लोग सर्च कीजिएगा APPLY apply.rdd.jharkhand.gov.in। इसको गूगल में टाइप कीजिएगा, वहाँ पे यह फॉर्म का लिंक उपलब्ध हो जाएगा। कब होगा तो 16 तारीख को होगा, आज नहीं करिएगा, यह 16 तारीख से होगा। चलिए आगे दिखा देते हैं 16 तारीख। यहाँ पे देखिए आवेदन का प्रक्रिया और प्राप्त करने की अंतिम तिथि। तो आवेदकों को ऑनलाइन विभागीय रिक्रूटमेंट पोर्टल http://apply.rdd.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन करना है, जहां नियुक्ति संबंधित संपूर्ण सूचना उपलब्ध है। आवेदन दिनांक 16/7/2020 से लेकर 4/8/2020 4 अगस्त 2020 तक भरा जा सकता है। इसको याद रखिएगा, 4 अगस्त तक। दोस्तों एक और बहुत ही अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है कि जो यह पैनल लिस्ट बनेगा, सब कुछ फाइनल होने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा, वह मेरिट लिस्ट में रोजगार सेवक का टोटल 100 अभ्यर्थियों का नाम शामिल होगा, 100 लोग का नाम शामिल होगा, जिसमें से जितना वैकेंसी है उतना को भरा दिया जाएगा और बाकी वैकेंसी 1 साल के लिए, अगले 1 साल तक के लिए रिजर्व रखेगा। यदि 1 साल तक दूसरा रोजगार सेवक का वैकेंसी निकलता है उस जिले में, तो उससे उन लोग को जॉब मिलेगा। और उसी तरह तकनीकी सहायक में भी है, हालांकि इन लोग का टाइमिंग अलग अलग है, लेकिन सबका रिजर्व पैनल यानी रिजर्व मेरिट लिस्ट बनाकर रखा जाएगा, ताकि आगे भविष्य में यदि 1 साल के अंदर
कोई वैकेंसी निकलेगा इस सब पोस्ट से रिलेटेड, ये सब पोस्ट से रिलेटेड है, तो वो सबसे इन लोगों को नियुक्ति दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बता देते हैं कि इसको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है, वह पोर्टल क्या है। और यदि यह एडवर्टाइजमेंट आप लोग को डाउनलोड करना है, आप लोग को पढ़ना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको इसका PDF उपलब्ध मिल जाएगा और यह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले गूगल में जाकर टाइप करना है apply.rdd.jharkhand.gov.in। इस तरह से apply.rdd.jharkhand.gov.in इसको लिखने के बाद आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरह से खुलेगा। ये देखिए, यहाँ पे तो अभी करंट ओपनिंग दिखेगा। करंट ओपनिंग अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन 16/7/2020 यानी 16 जुलाई को यहाँ पे एक नंबर लिखकर कोई लिंक आ जाएगा सरायकेला खरसावां के नाम से। वहाँ पे आप लोग को फॉर्म भरने का लिंक मिलेगा। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसा रहेगा यह इंटरफेस। करंट ओपनिंग यहाँ पे एक नंबर देकर यहाँ पे खरसावां का, सरायकेला खरसावां का लिंक दिया रहेगा। तो आप लोग यहाँ से जाकर अप्लाई कीजिएगा। और बाकी सब और भी डिटेल्स चाहिए तो आप लोग एडवर्टाइजमेंट पढ़िएगा अच्छे से, उसमें आप लोग को सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक से शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।